नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। और जिस तरीके से देखा गया कि 2022 के विधानसभा इलेक्शन में बीजेपी ने दमदार वापसी की, 4 राज्यों में बीजेपी ने अपनी सरकार बनाई, तो वहीं बात अगर पंजाब की करें तो पंजाब में पहली बार दिल्ली के बाद पंजाब में आम आदमी पार्टी ने अपनी सरकार बनाई। बात अगर शपथ ग्रहण समारोह की करें तो पंजाब, उत्तराखंड और मणिपुर के बाद अब उत्तर प्रदेश में शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन किया गया, जिसको कि भव्य शपथ ग्रहण समारोह बनाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी गई। आपको याद दिला दें कि 2022 में ऐसा पहली बार हुआ जब 37 साल बाद यानी कि 3 दशक के बाद कोई सरकार फिर से उत्तर प्रदेश में रिपीट हुई और योगी आदित्यनाथ के फेस पर बीजेपी ने अपना इलेक्शन लड़ा था 2022 का, जिसके बाद जनता ने भी भरपूर प्यार और आशीर्वाद बीजेपी पार्टी को दिखाया, योगी आदित्यनाथ सरकार को दिखाया। क्योंकि जिस तरीके से आदित्यनाथ ने पिछले 5 सालों में यूपी में काम किया, लॉ एंड ऑर्डर पे काम किया, तो जनता ने इसकी तारीफ भी की और आने वाले इलेक्शन में रिजल्ट भी देखने को मिला कि कैसे जनता ने बीजेपी को अपना पूर्ण समर्थन दिखाया। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को पूर्ण बहुमत दिलाने वाली योगी आदित्यनाथ ने शुक्रवार को लगातार दूसरी बार प्रदेश के मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ले ली है। उनके साथ ही 52 मंत्रियों को भी राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने शपथ दिलाई। 52 मंत्रियों में 18 कैबिनेट मंत्री और उसी के साथ ही 14 राज्य मंत्री भी शामिल रहे। सीएम योगी के शपथ के बाद अखिलेश यादव ने ट्वीट कर बधाई दी और साथ ही तंज कसा। अखिलेश यादव ने कहा कि नई सरकार को बधाई है कि वो सपा के बनाए स्टेडियम में शपथ ले रही है। शपथ सिर्फ सरकार बनाने की ही नहीं, जनता की सच्ची सेवा करने के लिए भी लिया जाना चाहिए। आपको बता दें कि ये कोई पहली बार नहीं है जब अखिलेश यादव ने ये कहा हो तंज कसते हुए कि ये हमारे द्वारा बनाया गया जगह है या स्टेडियम है या सड़कें हैं। आपको याद दिला दें कि जब प्रधानमंत्री मोदी एक्सप्रेसवे का उद्घाटन करने गए थे, तब भी अखिलेश यादव ने ये कहा था कि ये जो एक्सप्रेसवे है उसका निर्माण कार्य हमने शुरू करवाया और अब रिबन काटने का काम बीजेपी गवर्नमेंट कर रही है। इसी के साथ ही साथ अगर आपको याद हो तो काशी विश्वनाथ धाम के बारे में इस समय खूब चर्चा हो रही है, क्योंकि उसका जीर्णोद्धार मोदी जी के द्वारा करवाया गया। साथ ही साथ काशी विश्वनाथ कॉरिडोर को एक भव्य रूप में विस्तारित किया गया, विस्तारीकरण किया गया, जिसका श्रेय भी अखिलेश यादव लेने से पीछे नहीं छूट रहे। अखिलेश यादव ने ये कहा कि विश्वनाथ कॉरिडोर निर्माण का जो काम है वो शुरू करवाना चाहते थे, उनका प्रोजेक्ट था वो, और अब मोदी उसको अपना ड्रीम प्रोजेक्ट बता रहे हैं। तो इस तरीके से कई बार अखिलेश यादव ने इस जो सरकार के द्वारा कराया गया काम है उसका श्रेय खुद लेने की कोशिश की है। वहीं मुलायम सिंह यादव की छोटी बहू और सपा छोड़ बीजेपी में शामिल होने वाली अपर्णा यादव ने भी आदित्यनाथ को ट्वीट करते हुए शुभकामनाएं दी, बधाई दी। अपर्णा यादव ने ट्वीट करते हुए लिखा कि श्री योगी आदित्यनाथ जी को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने पर हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। साथ ही अपर्णा यादव ने यह भी लिखा कि मुझे पूर्ण विश्वास है कि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कुशल मार्गदर्शन एवं आपके नेतृत्व में उत्तर प्रदेश विकास के पथ पर अग्रसर होकर एक नया आयाम स्थापित करेगा। आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, बीजेपी अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा समेत तमाम केंद्रीय मंत्री और कई राज्यों के मुख्यमंत्री योगी और उनके कैबिनेट मंत्रियों के शपथ ग्रहण समारोह के साक्षी बने। लखनऊ के शहीद पथ के निकट स्थित भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी इकाना स्टेडियम में आयोजित शपथ ग्रहण समारोह में राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने 49 वर्षीय योगी आदित्यनाथ को शपथ और गोपनीयता की शपथ दिलाई। इसी के साथ ही अगर हम देखें तो 2017 में तत्कालीन जो राज्यपाल थे राम नाईक, उन्होंने योगी आदित्यनाथ को 2017 में मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलाई थी। आपको बता दें, गोरखपुर से 5 बार सांसद रहे योगी आदित्यनाथ ने 2017 में पहली बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी और 5 साल का कार्यकाल पूरा करने के बाद 2022 में विधानसभा चुनावों में एक बार फिर से पार्टी को पूर्ण बहुमत से जीत दिलाने में सफल रहे हैं। आपको बता दें कि मार्च में संपन्न 403 सदस्यीय
उत्तर प्रदेश विधानसभा के चुनाव में बीजेपी और उनके सहयोगी दलों को कुल 273 सीटें मिली थी, जबकि बात अगर सपा गठबंधन की करें तो सपा गठबंधन को 125 सीटें और कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस को 2 और बसपा को 1 सीट मिली थी। जिस तरीके से अखिलेश यादव ने ट्वीट कर सीएम योगी आदित्यनाथ को बधाई देते हुए तंज कसा, तो हम आपको ये बता दें कि सूत्रों के हवाले से ये खबर आ रही थी कि योगी आदित्यनाथ ने खुद फोन करके अखिलेश यादव को न्योता दिया था। इसी के साथ ही साथ उन्होंने सपा संरक्षक मुलायम सिंह यादव को भी अपने शपथ ग्रहण समारोह में बुलाया था और साथ ही मायावती, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी समेत तमाम विपक्षी नेताओं को भी उन्होंने खुद फोन करके आमंत्रित किया था। अगर बात 2022 विधानसभा इलेक्शन की करें तो बीजेपी कहीं ना कहीं ये साबित की है कि जिस तरीके से उसने 5 सालों में काम किया है, चाहे बात लॉ एंड ऑर्डर की हो, राशन की हो, सुशासन की हो या फिर महिला सुरक्षा की, तो हर कदम पर बीजेपी आगे दिखी है। इसी का रिजल्ट हमें 10 मार्च को देखने को मिला, जब एक बार फिर से जनता ने सीएम योगी आदित्यनाथ को उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाने के लिए चुना। अगर बात बीजेपी के परफॉर्मेंस की करें तो वो लगातार 2 विधानसभा चुनाव और 2 लोकसभा चुनाव जीत गई है और जिस तरीके से 2022 में ये विधानसभा चुनाव हुआ है तो कहीं ना कहीं ये बोला जा रहा है कि ये जो है वो एक रणनीति तैयार की गई है कि 2024 में किस तरीके से बीजेपी जीतती है, उसका ये एक सेमीफाइनल था कि 2024 का फाइनल मैच कैसे होगा और किस तरीके से बीजेपी जो है वो केंद्र में आती है। और जिस तरीके से उत्तर प्रदेश का विकास हो रहा है, इसे डबल इंजन की सरकार कही जा रही है। बात अगर सड़कों की करें, बिजली की करें, पानी की करें, केंद्र में मोदी सरकार है तो वहीं उत्तर प्रदेश में योगी सरकार है और एक बार फिर से डबल इंजन की सरकार की वापसी हो चुकी है। और ये 2022 का जो विधानसभा चुनाव है वो कहीं ना कहीं एक मील का पत्थर साबित होगा 2024 के चुनाव के लिए। जब लोकसभा का चुनाव लड़ा जाएगा तो क्या देखना दिलचस्प होगा कि एक बार फिर से डबल इंजन की सरकार वो जादू चला पाती है जो इन 5 सालों में उत्तर प्रदेश में कायम रहा। और बात अगर 2024 की करें तो कई लोगों का ये मानना है कि 2022 का चुनाव तो बस एक सेमीफाइनल था, असली लड़ाई तो 2024 के चुनाव का फाइनल करने के लिए किया गया है। तो आपकी क्या राय है इस चुनाव को लेकर के, योगी का जो शपथ ग्रहण समारोह हुआ उसको लेकर के, और जिस तरीके से खुद सीएम योगी आदित्यनाथ ने अखिलेश यादव को फोन करके बुलाया, अपने शपथ ग्रहण का निमंत्रण दिया, लेकिन अखिलेश यादव कभी भी अपना क्रेडिट लेने से नहीं चूकते और उन्होंने साफ तौर से उनके शपथ ग्रहण में आने से मना कर दिया और ये भी उन्होंने श्रेय ले लिया कि अगर समाजवादियों ने ये स्टेडियम नहीं बनाया होता तो आज सीएम कहां शपथ ले रहे होते। तो इन मुद्दों पे जो भी आपकी राय हो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आगे और भी अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे साथ, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।